मजा आ गया सर। हाँ सर, रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है थोड़ा सा कभी कभी, बट एक बार, हाँ एक बार अगर रिजल्ट आना शुरू हो गया और आपको एक बार यकीन हो गया, आपने अपने हाथों से किसी बच्चे के अंदर रिजल्ट लेके आ गए, तो मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आना बहुत आसान हो जाए, फिर तो एक एक दो दो क्लास में आने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बच्चे का। सर इनका नाम क्या है बच्चे का? हाँ सर, कंफर्टेबल। देखिए, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। दिव्यांशु अभी क्या करेंगे, जैसे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जब दिया जाएगा, है ना, वैसे तो यस। आपको आपके फादर ने बताया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। फिर भी मैं आपको यहाँ से गाइड करूंगा, आप उस तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए, पहली बात ये कि आंखें क्लोज हैं तो चीटिंग तो होगा नहीं, है ना, कोशिश भी नहीं करना है और अंदाजा भी नहीं लगाना है। हम कोशिश करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए। तो जैसा मैं बताऊंगा वैसा वैसा आप करिएगा। ठीक है, और ये भी कोशिश यस सर। करना कि दिमाग में कोई विचार ना आने पाए, मतलब अच्छे से उसी चीज पर फोकस करेंगे जो हमारे हाथ में होगा। ठीक है, तो सर आप ऐसा करें, इनको यस। कोई भी डार्क कलर दीजिए, कोई भी डार्क कलर आप इनको दे दीजिए। नहीं, कार्ड नहीं देना, सबसे पहले कलर्स देना है तो बॉल बॉल दीजिए आप इनको। हाँ ठीक है, दे दीजिए दे दीजिए। अभी दिव्यांशु क्या करना है, ये जो बॉल आपको दी गई है इनको दोनों हाथों के बीच में रखना है अच्छे से। ठीक है, दोनों हाथों का आपको अच्छे से इस्तेमाल करें, दोनों हाथों के बीच में रखें, उसको अच्छे से फील करना है, दोनों हाथों के बीच में रखें। ठीक है, और बस कुछ देर तक कोशिश बस यही करें कि वो क्या चीज़ हो सकती है, वो कौन सा कलर हो सकता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करें। अभी तो दोनों हाथों के बीच में रखें, उसको फील करना है, उसको दोनों हाथों के बीच में अच्छे से रखें ना कुछ देर तक, पूरे फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ। एक बार सर अगर मुझे इनके हाथ भी अगर दिख जाएं कि ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इनके हाथ नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, अभी दिख रहा है। ठीक है, हाँ दोनों हाथों के बीच में अच्छे से, नहीं अभी दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, आप दिव्यांशु करिए। आप दोनों हाथों के बीच में रख के कुछ देर तक बैठ जाइए, दोनों हाथों के बीच में, हाँ दोनों हाथों के बीच में रख के कुछ देर तक बैठे। तो जैसे कि ये कोई चीज़ है, दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से, दोनों हाथों में उस तरीके से रख के, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से उसको फील करना है, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से रख के अभी दोनों हाथों से पकड़कर उस ऑब्जेक्ट को नाक के पास ले जाके उसको स्मेल करने की कोशिश करो। हाँ दोनों हाथों से पकड़ के नाक के पास ले जाइए, हाँ स्मेल करिए नोज के पास ले जाके। हाँ, कुछ देर तक स्मेल करते रहिए। कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से, है ना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से रिलैक्स होके करेंगे। प्रॉपर वही प्रक्रिया दोहरा सकते हो, स्मेल करना, गर्दन पे रब करना, कानों के पास ले जाके साउंड को सुनना, सर पे भी उसको रगड़ सकते हैं आप, है ना, हर जगह हर तरीके से प्रयास करो, बस अभी बता दोगे आप। जैसे कि जब वो हमने कभी नहीं कराया होता तो हमको भी यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता, ये भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बच्चों से कोशिश करवाएंगे, जैसे 2 क्लास 3 क्लास में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और क्लासेस करवाएंगे, रिजल्ट 100% है। ऐसा नहीं कि मैं डाउट में हूँ कि रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट 100% है, आगे पीछे कभी कभी हो जाता है। और जिस दिन आपके स्टूडेंट के अंदर रिजल्ट आ गया ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर हर बच्चे के अंदर आप रिजल्ट लाना शुरू कर देंगे। शुरुआती जो फेज़ होता है, पहले कुछ जो बच्चे रहते हैं, 1 2 3 बच्चों हम क्लासेस कराएं, वहाँ पे थोड़ा सा हम भी डरे हुए होते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, बट रिजल्ट आ जाता है। तो हम प्रयास कराते रहेंगे, प्रयास होगा तो आ जाएगा। जी बेटा, जी ग्रीन आ रहा है सर। जी ठीक है। देखो अभी क्या करना है दिव्यांशु, अभी हम आपको एक कार्ड देने वाले हैं। ठीक है, कार्ड आपको देने वाले हैं, दिमाग यस। में, हाँ जो क्लियर जब हो जाए, वो पिक्चर जब दिमाग में आने लगी ना, तो आपको बताना है। ठीक है, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे। सर कोई भी कार्ड उठाइए, पहले मुझे एक बार दिखाइए, फिर आप इनको दीजिए। जो फर्स्ट नंबर का था ना, फर्स्ट नंबर का, वो ये दे दीजिए इनको। हाँ ये दे दीजिए, हाँ दे दीजिए सर। दिव्यांशु एक ना कार्ड आपको दिया है, इस कार्ड पे ना एक तो पिक्चर बना है, तो पिक्चर भी आप बता सकते हो कौन सा पिक्चर बना हुआ है, और उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो नाम भी बता सकते हो, है ना। वही यस। करना है, दोनों हाथों के बीच में रखना है, कुछ देर तक दोनों हाथों के बीच में रख के बैठ जाना है, हाथों पे रब करना है, स्मेल करना है, और बस शिद्दत से कोशिश करेंगे, हो जाएगा, है ना। अभी लास्ट बच्चे का देखते हैं और फिर आगे, जब तक आप ना और भी डिस्कशन मुझसे कर सकते हो आगे कुछ, अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ हो जाए, देखो रिजल्ट तो आ जाता है, करवाना पड़ता है। अभी जैसे ये बच्चा है, तो अभी इस बच्चे को सर करा रहे थे, है ना, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल आता है। अभी देखो आपके सामने कार्ड दिया है बच्चे को, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रयास करने का, ये उसको बताना चाहिए, है ना। बेटा अगर समझ में ना आए, दोनों हाथों के बीच में रखकर बैठ जाना, वही प्रोसेस को दोहराना, और आप बता दोगे, रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि शुरुआत में आने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एक बार रिजल्ट आ जाता है ना, तो फिर फास्ट फास्ट सारी चीज़ें होने लगती है, कलर्स भी, बुक्स भी, पैरों से रीड करना, साइकिलिंग करना, ये सब कुछ धीरे धीरे फास्ट फास्ट होने लगता है।
फर्स्ट 2 डेज कंटिन्यूअस लेंगे तो उसके बाद घर पे उनको क्या ये करना है, खाली म्यूजिक सुनना है और हैंड एक्सरसाइज करना है, वही खाली देना है या और कुछ दे सकते हैं? देखिए मैम, वैसे तो घर पे देने की कुछ नीड होती नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि रिजल्ट थोड़ा देरी से आ रहा है कुछ भी, तो आप उनको त्राटक घर पे करने के लिए दे सकते हैं। और जो एक्सरसाइज वो वहाँ पे कर रहे थे उनसे बोलो कि घर पे प्रैक्टिस कर लो, बट ज़्यादा इतना कुछ कराने की नीड होती नहीं है। वो तो उस केस में कि जब बच्चों को आपने 5 6 7 क्लासेस करा दी हैं पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आप उनको त्राटक करने के लिए दे दीजिए घर पे, है ना। भाई घर पे ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको बोलो कि फ्री रहो, रिलैक्स रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा घर पे अगर प्रैक्टिस करना है तो दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अभी इस हाथ से अगर लिख रहे हैं तो दूसरे हाथ से लिखने की, जितना देखो जितना फ्री आप रखेंगे ना, जितना रिलैक्स आप रखेंगे, रिजल्ट उतना अच्छे आएंगे। लेकिन बार बार अगर पुश करेंगे ना तो उससे क्या होता है कि बच्चा भी इरिटेट हो जाता है ना, कि वही चीज़ करा रहे हैं वही चीज़, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आराम से कराइए, रिलैक्स होकर कराइए, रिजल्ट तो आ ही जाता है। अगर हफ्ते में 1 दिन भी करा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। हाँ दिव्यांशु सर बैंगन दिख रहा है। बैंगन दिख रहा, वेरी गुड वेरी गुड। पट्टियाँ सर ओपन कर दीजिए। उस बात में एक बार दिव्यांशु के लिए क्लैपिंग करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। देखो दिव्यांशु, आपने बिल्कुल ठीक बताया। देखो क्या होता है दिव्यांशु, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है ना। देखो अभी आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो इसी तरीके से जब आगे भी आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस पे 100% आपको यकीन करना है, फिर है ना, जो भी कलर्स आपको दिए जाते हैं, है ना, जो तो सर दोबारा से मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ। सर देखो, सबसे पहले कलर ही देने होते हैं, और कलर्स को आइडेंटिफाई जब अच्छे से करने लगे ये, है ना, तो उसके बाद में फिर कार्ड देना है। कार्ड के बाद में फिर करेंसी दीजिए, फिर बुक दीजिए, फिर पैरों से रीड करवाइए। अभी आप नेक्स्ट क्लासेस में देखना कि ये और फास्ट करने लगेंगे। कलर्स और कार्ड नेक्स्ट क्लास में आप इनको कराना और फास्ट करने लगेंगे, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। रिजल्ट तो सर आ जाते हैं, लेकिन क्या रहता है कि सर हम ना कभी कभी जैसे एक्सपेक्टेशन कभी कभी हम लोग ज़्यादा कर लेते हैं कि बच्चा 5 मिनट में बता दे या 10 मिनट में बता दे। अब बच्चे ने ऐसी कोई चीज़ अगर लाइव कभी देखी होगी तो वो जल्दी बताने लगेगा, क्योंकि विश्वास हो जाता है। बट लाइव कभी कुछ देखा नहीं है ना, ऐसा कुछ कभी आसपास हुआ भी नहीं है, तो कई बार हम भी थोड़ा सा डाउटफुल में रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। अभी जैसे इन्होंने कुछ चीज़ों को हैक कर लिया होगा। दिव्यांशु, मुझे आप बताओगे कि आपने जैसे कलर्स आइडेंटिफाई किया या फिर ये जो आपने बताया, कैसे बताया आपने, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, ये बताइए, हम सब जानना चाहते हैं। सर वो जैसे कलर की एक बॉल दी थी, उसमें जो लाइट कलर था पहले ग्रीन आया था मेरे माइंड में, और फिर उसको टच करके रखा तो बार बार आ रहा था जा रहा था, 2 बार मतलब 2 कलर आ रहे थे। और फिर उसमें मतलब पूरा कंसंट्रेशन करा तो फिर एक कलर आ रहा था, मतलब ब्लर सा आ रहा था, फिर उसको कंसंट्रेशन करने के बाद ग्रीन आया। नहीं तो वो दिमाग में कैसे आता है और कौन सी जगह आता है दिमाग में? ये है ना, स्मेल और इधर रगड़ने से, हैंड पर रब करने से थोड़ा जल्दी आता है। नहीं, दिमाग में कहाँ पे, किस जगह आता है? यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है, कहाँ पे? बीच में, सेंटर में दिखता है? हाँ सर। कैसा दिखता है? मतलब जैसे कि सपोज मैंने आंखें बंद की है, तो अब जैसे मुझे यहाँ पे सेंटर में बीच में दिखेगा, तो कैसा दिखेगा वो पिक्चर? वो वैसा बिल्कुल पिक्चर दिखेगा या फिर कुछ कैसा दिखता है? मतलब सर बीच में मतलब पूरा ब्लैक स्क्रीन रहती है, और बीच में जो अपन जो हाथ में दिया है उसका वो पिक्चर दिखता है, यहाँ पे आता है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, ये जो आपको ये बैगन का जो दिया था, वो बैगन आपको दिख रहा था यहाँ पे? हाँ, वो थोड़ा पहले ब्लू सर्कुलर दिख रहा था, फिर थोड़ा और करा तो फिर दिख गया ब्रिंजल। हाँ ठीक है। अभी जब भी आप आइडेंटिफाई और भी चीज़ों को करोगे ना, तो जिस तरीके से आप अच्छे से कर पा रहे हो उस तरीके से आपको करना है चीज़ों को, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर आता है आपके तो फोरहेड पे, तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको टच करें, दोनों हाथों के बीच में रख कर आप बैठें। जैसा कि मैंने कहा था कि देखो, पहले तो आपको लगेगा कि बहुत सारे कलर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, आपको थोड़ा देर रुक जाना है, आपको जल्दी से बताना नहीं है। थोड़ा अगर कंफ्यूज हो तो रुक जाना है आपको। जब आपके ब्रेन में वो एक कलर जब रह जाए तब आपको बताना कि कौन सा कलर है ना। यस। आपको उस पल तक का वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी तो समय लग रहा है, बट आप देखेंगे कुछ क्लासेस में, 2-3 क्लासेस में अब आप जल्दी जल्दी फास्ट करने लगोगे। ठीक है, तो अभी तो आपको नेक्स्ट क्लास में क्या करना है कि कलर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, बहुत सारे कलर्स को आइडेंटिफाई करना है, कार्ड को आइडेंटिफाई करना है, इसके बाद करेंसी आइडेंटिफाई करना है। फिर आपके फादर आपको करेंसी देंगे, तो करेंसी के ऊपर कौन सा सीरियल नंबर है,
क्या कौन सा करेंसी है, 50 का नोट है, 500 का है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में बुक आपको दी जाएगी, तो बुक के ऊपर कौन सा हेडलाइन बना हुआ है, कौन सा पिक्चर बना हुआ है, वो आपको बताना है। फिर पैरों से रीड करना है आपको, पैरों के नीचे कलर्स रखे जाएंगे, है ना। तो धीरे 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 करने लगेंगे। फिर धीरे धीरे गेम आपको खेलना शुरू करना है, जैसे इंडोर गेम जो होते हैं घर के अंदर जो भी आप खेलते हो, वो आपको आंख बंद करके खेलना है। कुछ सामान आपको यहाँ से वहाँ तक उठाना है, कुछ ऐसा करना है, बुक को ऐसे फ्लिप करके बताने की कोशिश करना है ना। और फिर कुछ समय के बाद में जब आपकी 10-12 क्लासेस हो जाएं, इसके बाद दूर क्या हुआ है, दूर दूर क्या रखा हुआ है, कोई पिक्चर हो सकता है, कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है ना, तो वो आपको सेंस करके बता देना कि सामने कौन है, क्या लिखा हुआ है, क्या है ना। तो धीरे 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 रिजल्ट आने लगेंगे और आप देखोगे कि आप और बच्चों से कितना आगे निकल चुके हैं। ठीक है, मैं तो बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है। समय लग रहा है बट अब समय नहीं लगेगा। ठीक है, आपको अच्छे से करना है, बढ़िया से अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। मजा आ गया सर। हाँ सर, रिजल्ट आता है, बिल्कुल आता है। थोड़ा सा कभी कभी समय ज़्यादा जरूर लगता है, पर जैसे मुझे यकीन है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, तो मैंने इनको होल्ड करके रखा कि आप बताइए और बताइए और बताइए, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना सर, कुछ बच्चे जल्दी से बताने लगते हैं, उनके ब्रेन में जल्दी से पिक्चर आने लगता है, सब कुछ वो जल्दी से बता देते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ तो जाती हैं चीज़ें, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते कि दिमाग के अंदर क्या रहा है। तो थोड़ा सा कभी कभी